गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग वैदिक एज के बारे में पढ़ रहे हैं। 14th चैप्टर चल रहा है और जैसा कि आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। उसके बाद जो है सेकेंड टर्म के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है ना, जिसमें काफ़ी आगे जो है सिलेबस बढ़ चुका है और उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, इसके बाद हम लोग जो है सिविक्स का चैप्टर नंबर 24 द गवर्नमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद कंटिन्यू क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। ठीक है, या हो सकता है या हम लोग क्वेश्चन आंसर पहले करेंगे, जो बच गया जो सिविक्स का जो चैप्टर है उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, है ना। तो ये चैप्टर जो है इसके बाद आप लोग तैयार रहेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए। फिलहाल तो इस चैप्टर में अभी बहुत कुछ है। इसके समाप्त होने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर चैप्टर 3 से। इसको ध्यान रखना है आपको, है ना, क्योंकि 3 से मैंने पढ़ाया आपके एग्जाम के बाद, फर्स्ट टर्म के बाद, तो 3 से ही क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किया जाएगा। ओके, चलिए हम लोग बात करते हैं। हम लोग वैदिक एज की बात कर रहे हैं। वैदिक एज में हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्लॉथ्स एंड ऑर्नामेंट्स के बारे में पढ़ा था कि लोग जो है वैदिक एज यानी वैदिक पीपल, वैदिक एज के लोग को वैदिक पीपल कहा जाता है। तो वैदिक पीपल जो है वो कॉटन और वुलन क्लॉथ्स का इस्तेमाल करते थे डिपेंडिंग ऑन द वेदर। जैसे हम लोग वेदर के हिसाब से वुलन या कॉटन क्लॉथ्स का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह वैदिक पीपल भी जो है उसी हिसाब से वुलन या कॉटन कपड़े पहनते थे। ठीक है, People wore ornaments like earrings, necklace, armlets and bangles depending upon their economic status। ये मैंने आपको बताया था कि अपने इकोनॉमिक स्टेटस के, आर्थिक स्थिति के हिसाब से, आर्थिक स्थिति के अनुसार ये लोग जो है ज्वेलरी का, ऑर्नामेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे एजुकेशन की। एजुकेशन एंड अम्यूजमेंट, है ना। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा और अम्यूजमेंट का मतलब होता है आनंद या मनोरंजन, है ना। तो शिक्षा का क्या पैटर्न था, किस तरह से क्या सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम। द चिल्ड्रन वेंट टू गुरुकुल टू स्टडी। बच्चे जो है पढ़ने के लिए गुरुकुल में जाते थे। द लिव्ड देयर एंड सर्व्ड देयर गुरु। वहीं पे रहते थे और अपने गुरु की सेवा करते थे और गुरु उनको शिक्षा देते थे, है ना। वाइल स्टडिंग वेरियस आर्ट्स एंड क्राफ्ट फॉर हिम। और कई तरह के जो है कला की शिक्षा दी जाती थी, क्राफ्ट की शिक्षा दी जाती थी, है ना। और वह गुरु के आश्रम में रहते थे स्टूडेंट्स और गुरु की सेवा करते थे और गुरु उनको, है ना, कई तरह के कलाओं में निपुण बनाते थे। ठीक है, चैरियट रेसिंग, हॉर्स रेसिंग एंड हंटिंग वेयर देयर फेवरेट पास टाइम्स। अब पढ़ाई के दौरान जो शिक्षा ग्रहण करते थे उसके दौरान जो उनका जो खाली समय होता था, उसमें ही खाली समय में मनोरंजन के लिए, है ना, क्या करते थे, चैरियट रेसिंग, हॉर्स रेसिंग और हंटिंग, है ना, ये अपने खाली समय में करते थे। दे न्यू द गेम ऑफ डाइस एंड प्लेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। डाइस का गेम जो होता था उस समय में, प्राचीन समय में, वैदिक एज में, है ना, पासे का खेल, वो उस समय में पासे का खेल, इसको खेलते थे। यहाँ तक कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना भी इनको आता था, जैसे बीना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड ड्रम। डांसिंग एंड सिंगिंग वाज आल्सो प्रिवेंट इन देयर कल्चर। और उनकी संस्कृति में गाना बजाना भी सम्मिलित था। तो एजुकेशन सिस्टम क्या था, गुरुकुल सिस्टम, है ना। गुरुकुल में बच्चे पढ़ने जाते थे और छात्र वहीं रहकर गुरु की सेवा करते थे, गुरु के साथ ही रहते थे, गुरु के लिए
की सेवा करते थे, जंगलों से लकड़ियाँ वगैरह लाते थे और अपने गुरु की सेवा करते थे, और गुरु जो है उनको कई तरह की शिक्षा देते थे, कई तरह की कलाओं में उनको निपुण बनाते थे, है ना। एक इम्पोर्टेंट टर्म आ रहा है वर्ण सिस्टम, है ना। वैदिक एज में वर्ण सिस्टम की बात आती है। वर्ण सिस्टम जो है सोसाइटी को डिवाइड किया गया था। सोसाइटी वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्ण यानी कलर, रंग, है ना, स्किन के कलर के आधार पे, है ना, सोसाइटी को डिवाइड किया गया था। द फेयर स्किन्ड आर्यंस कंसिडर्ड द डार्क स्किन्ड दसास इन्फीरियर, है ना। जो फेयर स्किन्ड आर्यन थे, जो गोरे आर्यंस थे, वो काले जो दास थे, है ना, उनको अपने से नीचा समझते थे, कमतर आंकते थे। द दसाज ऑफ द स्विच वेयर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द रीजन, लेकिन जो दस्यु या जिसको दास कहा जाता था, दास या दस्यु कहा जाता था, ये ओरिजिनल वहाँ के निवासी थे, है ना। और ये आर्यंस क्या है, माइग्रेट करके आए थे। आर्यंस जो है वो माइग्रेट करके आए थे, दूसरी जगह से आए थे, पर सेंट्रल एशिया से आए थे। लेकिन ये जो ओरिजिनल जो वहाँ के निवासी थे, है ना, उनको ये लोग इन्फीरियर मतलब कहा जाता था, इनको जो है लोअर रैंक में रखा जाता था, अपने से नीचे रखा जाता था। ये लोग सुपीरियर अपने आप को मानते थे, और जो ओरिजिनल जो जिनका कलर की वजह से डार्क कलर वाले लोग जो हैं, डार्क स्किन पीपल, उनको लोअर रैंक में रखा जाता था, अपने से कम आंका जाता था, है ना। However, among the Aryans, the society was divided into 4 sections. तो आर्यन के समय में सोसाइटी को 4 भागों में, 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया था, है ना। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे, है ना। सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, जिसमें 4 सेक्शन क्या था? वर्ण सिस्टम को समझ लीजिए, वर्ण सिस्टम, the society was divided into 4 sections, into 4 sections. चार सेक्शन में बांटा गया था। सबसे पहला जो था आपका, वो था ब्राह्मण, सेकेंड क्षत्रिय, थर्ड वन वाज वैश्य, and fourth Shudra. In the Vedic age, the Aryans, among the Aryans, the society was divided into 4 sections: Brahmins, Kshatriya, Vaishya and Shudra. ठीक है। सबसे आगे ब्राह्मण को रखा जाता था, है ना। They were the priests who looked after the religious matters and recited prayers. धार्मिक कामों को देखने का काम जो है इन प्रीस्ट पुजारियों का, ब्राह्मण का था। The kings and warriors who protected the tribes from harm were क्षत्रिय, राजा और उसके जो योद्धा होते थे वह लोगों की रक्षा करते थे, है ना। ऐसे लोग क्षत्रिय कहलाते थे। और क्षत्रिय के बाद जो तीसरा क्लास था, थर्ड सेक्शन जो था, वो वैश्य का था, यानी व्यापारियों का, ट्रेडर का, है ना। व्यापारी वर्ग के लोग, they were the farmers and craftsmen who worked towards the trade and commerce of the ट्राइब, ठीक है। व्यापारी वर्ग के लोग जिनको वैश्य कहा गया, ठीक है।
फार्मर्स होते थे, क्राफ्ट्समैन होते थे, जिनका काम था व्यापार और करना। जो सबसे लास्ट जो सेक्शन था सोसाइटी का वो था शूद्र। केम द लास्ट, दे वेयर द पीपल हु वर्क फॉर अदर्स। ये दूसरों के लिए काम, ये तीन बाकी के ऊपर के जो तीन सेक्शन है ना, 3 क्लास है, उसके लिए ये 4th जो है जिसको शूद्र कहा जाता था, ये इसके लिए काम करते थे, है ना। दे the Jews and those Aryans who disobeyed the rules of society were also considered as, जो सोसाइटी के रूल को तोड़ते थे या उसकी अवज्ञा करते थे, अवहेलना करते थे, उनको भी शूद्र की कैटेगरी में रखा जाता था। तो 4 क्लास, ब्राह्मण फर्स्ट, सेकंड क्षत्रिय, they were the warriors, वैश्य they were the traders, farmers, and the शूद्र they did the menial jobs, है ना, they did the menial jobs, ऐसे काम जो कोई नहीं करते थे इनसे करवाया जाता था, इनको अनस्किल्ड पीपल कहा जाता था, है ना। रिलीजन की बात अगर करते हैं वैदिक एज के रिलीजन की, तो जस्ट लाइक हड़प्पा पीपल, द वैदिक अर्ली वैदिक पीपल ऑल्सो फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द नेचुरल फिनोमेना। प्राकृतिक घटनाओं से अनभिज्ञ थे और इसीलिए लोग जो है, ये लोग जो इनको पता नहीं था रेन के बारे में, अपीयरेंस ऑफ सन एंड मून, हेंस दे लुक्ड अपॉन दिस नेचुरल फोर्सेस एज डिवाइन बीइंग्स। ईश्वरीय शक्ति के रूप में इनको मानते थे, वर्षा, सूर्य, है ना, चंद्रमा, ठीक है, दैवी शक्ति इनको मानते थे। और इनका सबसे जो इम्पोर्टेंट इनके जो भगवान थे, ईश्वर थे, वो थे इंद्र। दे वर नो आइडल्स, कोई मूर्ति नहीं थी। देयर वर नो आइडल्स, द प्रेयर्स वेयर चैंटेड इन ओपन एयर, कोई मूर्ति नहीं थी, इसलिए किसी तरह की मूर्ति पूजा नहीं होती थी। प्रार्थना सभाएं खुले में होती थी। रिचुअल्स वेयर सिंपल, रीति रिवाज जो थे वो साधारण थे। फायर वाज वर्शिप्ड, अग्नि की पूजा की जाती थी, एंड वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर रिचुअल्स, और एक महत्वपूर्ण हिस्सा था इनके रीति रिवाज का, है ना। ओके, जब लैटर वैदिक पीरियड की शुरुआत हुई, एट द बिगिनिंग ऑफ द लैटर वैदिक पीरियड, द आर्यंस लर्न द यूज ऑफ आयरन। जब आयरन का इस्तेमाल, लोहे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, सीख लिया था। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द आयरन एज, और आयरन एज की शुरुआत हो चुकी थी, है ना। लैटर वैदिक पीरियड में द आर्यंस हैड नाउ मूव टुवर्ड्स कुरुक्षेत्र एंड हस्तिनापुर। हम लोग अर्ली वैदिक एज की बात कर रहे थे। लैटर वैदिक पीरियड में जो है, जो आर्यंस जो है वो मूव कर गए कुरुक्षेत्र और हस्तिनापुर की तरफ, ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना, जो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है कुरुक्षेत्र और हस्तिनापुर। फ्रॉम पंजाब दे हैड मूव फर्दर ईस्ट एंड साउथ एंड ऑक्यूपाइड द वैलीज ऑफ द रिवर गंगा एंड यमुना। ओके, पॉलिटिकल लाइफ हम लोगों ने अर्ली वैदिक एज में पढ़ा। पॉलिटिकल लाइफ में जो किंग, जो हेड होते थे, राजन जिनको कहा जाता था, है ना। अब जब लैटर वैदिक पीरियड आया, लैटर वैदिक पीरियड में जो राजन थे वो अब किंग हो चुके थे, है ना। इनका स्वरूप बदल गया था, पावर बढ़ गया था, शक्ति बढ़ गई थी, और इनको अब किंग या महाराज कहा जाने लगा था, है ना। द राजन वाज नो मोर ए ट्राइबल चीफ, नाउ ही वाज नाउ अ किंग विद अ प्रॉपर किंगडम। साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी लैटर वैदिक एज में, और जो है किंग जो होते थे वो उनको सारे अधिकार प्राप्त होते थे, है ना। सारे डिसीजन लेने का अधिकार उन्हें प्राप्त होता था। एक्सटेंड ऑफ हिज किंगडम डिटरमाइंड हिज पावर एंड स्टेटस। द राजन नाउ एंजॉयड द टाइटल्स लाइक सम्राट एंड महाराजा। जो राजन, जो अर्ली वैदिक एज में पीरियड में हमने पढ़ा, जो राजन थे
अब वो सम्राट या महाराजा धीराज की उपाधि उनको मिलती थी, के टाइटल से सम्मानित किए जाते थे। मेनी लार्ज एंड पावरफुल किंगडम्स वर एस्टैब्लिश्ड। वर्ड जनपद मीनिंग किंगडम first appeared during this period. In discharging his duties, the king was assisted by the priest. राजा को असिस्ट करने वाले होते थे प्रिस्ट, पुजारी, द कमांडर इन चीफ एंड अदर ऑफिसर्स। किंग और उनको असिस्ट करने के लिए प्रिस्ट, जो धार्मिक चीज़ों में धार्मिक मैटर में जो उनको एडवाइस देते थे, पुजारी, उसके बाद कमांडर इन चीफ एंड अदर ऑफिसर्स, और भी दूसरे अधिकारी जो होते थे राजा के असिस्टेंट होते थे, सहायक होते थे, है ना। टैक्स वाज कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल ऑन बिहाफ ऑफ द किंग बाय एन ऑफिसर कॉल्ड संग्रित्रा। लोगों से टैक्स यानी कर वसूला जाता था, है ना। राजा जो है, राजा की आज्ञा से कर वसूला जाता था, और जो ऑफिसर जो टैक्स यानी कर कलेक्ट करते थे उनको संग्रित्र कहा जाता। ड्यूरिंग दिस पीरियड सभा एंड समिति वेर नॉट एज पावरफुल एज बिफोर। द एंटायर कंट्रोल ऑफ द किंगडम वाज विद देम। पूरा साम्राज्य जो था, है ना, वो उसके राजा के अधिकार में था। वुमेन वेर नो लॉन्गर परमिटेड टू पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और महिलाओं की जो है राजकाज में भागीदारी नहीं होती थी, ठीक है। टू स्ट्रेंथन देयर पोजीशन, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए द किंग्स वेयर परफॉर्म वेरियस सैक्रिफाइस। अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए राजा कई तरह के यज्ञ करवाते थे, जिसमें राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, है ना, वाजपेयी यज्ञ इत्यादि। राजसूय यज्ञ वाज सपोर्टेड टू राजसूय यज्ञ वाज सपोज्ड टू कन्फर सुप्रीम पावर ऑन द। अपनी शक्ति को दिखाने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए इस तरह के यज्ञ करवाए जाते थे राजाओं के द्वारा, जिसमें राजसूय यज्ञ, है ना। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ, जिसमें घोड़े छोड़े जाते थे, और घोड़ा जहाँ जिस सीमा तक जाता था, अब वहां तक की सीमा उस राजा के कब्जे में आ जाती थी, ठीक है। इफ द हॉर्स वाज स्टॉप इन द टेरिटरी देन अ वॉर ensued। अगर किसी ने उस घोड़े को अगर कोई उस घोड़ा को रोकने की कोशिश करता था, बीच में बाधा डालता था, तो फिर जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया, जिस किंगडम के किंग ने, उन दोनों में युद्ध होता था, लड़ाई होती थी, और उसके बाद हार जीत से उस सीमा का फैसला होता था उस क्षेत्र का, है ना। तो पावर को दिखाने के लिए, अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए इस तरह के यज्ञ किए जाते थे, जिसमें राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, इसमें घोड़े छोड़े जाते थे अश्वमेध यज्ञ में, है ना, और बाद में जो है उसको बलि दी जाती थी। द वाजपेयी यज्ञ वाज अ चैरिट रेस in which the king's chariot always won against those of his subject। अब प्रजा और राजा के बीच जो है इस तरह का रेस होता था, है ना, जिसमें हमेशा जो है इस राजा की विजय होती थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इकोनॉमिक लाइफ के बारे में। लेटर वैदिक पीरियड का इकोनॉमिक लाइफ किस तरह का था, उसकी सोसाइटी, उसकी रिलीजन, है ना, के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।